हेलो बच्चों, मैं आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता का क्वेश्चन। हिंदी भाषा में कुशलता अर्जित करने हेतु कक्षा 3 से 5 के उद्देश्य बताइए। उत्तर है कक्षा 3 से 5 में भाषा शिक्षण सांकेतिक, कक्षा 1 से 2 में हिंदी ध्वनियाँ, शब्द, वाक्यों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कक्षा 3 से 5 में हिंदी भाषा में कुशलता अर्जित करनी चाहिए, है ना। पहले किसका ज्ञान होना चाहिए कि सांकेतिक कक्षा होती है कक्षा 1 से 2, उसमें जो हिंदी में ज्ञान करवाया जाता है ध्वनियों का, शब्दों का, वाक्यों का, वो ज्ञान हो जाए। उसके पश्चात ही कक्षा 3 से 5 में हिंदी भाषा में कुशलता अर्जित करनी चाहिए। इसका पहला पॉइंट है शब्दों, वाक्यों का प्रासंगिक सांकेतिक अर्थ व भाव को समझना। दूसरा पॉइंट है प्रतीकात्मक अर्थ समझने में कुशल होना। तीसरा पॉइंट है एक ही भाव का विभिन्न ध्वनियों में व्यक्त करने की क्षमता अर्जित करना। स्वराघात, बलाघात ध्वनियों से कथन का आशय समझ लेना तथा तुरकुल विचार व्यक्त करने की क्षमता अर्जित करना। चौथा पॉइंट है व्यंग्यात्मक प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करना, सारांश ग्रहण करना तथा संक्षिप्त रूप से अभिव्यक्त करना। पांचवा पॉइंट है प्रसंगानुसार परिस्थिति के अनुकूल तात्पर्य ग्रहण करने की क्षमता अर्जित करना। और जो छठा पॉइंट है वो है व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करने की योग्यता अर्जित कर सकना। कौन कौन सी बातें? एक तो शब्दों, वाक्यों का प्रासंगिक और सांकेतिक अर्थ समझ में आए। दूसरा है प्रतीकात्मक अर्थ समझ में आए। उसके बाद है जो लिखा हुआ है बुक के अंदर, उसको समझने के लिए उसका कौन सा भाव दे रखा है, उसमें किस भाव से लिखा गया है, कौन सी ध्वनियाँ उसमें पढ़ते समय काम में लेनी चाहिए, है ना। स्वराघात, बलाघात सबका उपयोग होना, है ना। उसमें अपने विचार की क्षमता व्यक्त करने की क्षमता अर्जित करना। फिर व्यंग्यात्मक प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करना, उसका सारांश क्या है उसको ग्रहण करना और संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त कर पाना। सारा पढ़ने के बाद उसे अभिव्यक्त करने की क्षमता भी हमारे अंदर हो, इतना समझ में हमें पढ़ने पर आ जाना चाहिए। प्रसंगानुसार परिस्थितियों के अनुकूल तात्पर्य ग्रहण करने की क्षमता अर्जित करना। जैसे हिंदी भाषा में बालक ने किसी कहानी को पढ़ा, अब जैसे ही उसने कोई कहानी पढ़ी तो उसके साथ ही उसने उसका अर्थ भी समझा कि ये जो राइटर है ये क्या कहना चाह रहा है ना। फिर उसने पूरा पढ़ने के बाद अपने दोस्त को वो कहानी ओरल ही मौखिक रूप से सुना दी, बिना किताब में पढ़े हुए। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो कहानी पढ़ी थी वो ध्यान से पढ़ी थी, उसका सारांश समझा था, उसका अर्थ समझा था और उसका भाव समझा था, है ना। तभी वो दूसरे को आराम से वो कहानी सुना सकता है और उसका तात्पर्य समझा सकता है, ठीक है ना। व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करने की योग्यता अर्जित कर सकना, उसमें कहाँ पे व्यंग्य है भाषा में तो वो भी उसमें योग्यता आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो 3 से 5 तक के बच्चों के जो हिंदी भाषा की कुशलता को अर्जित करने के ये उद्देश्य हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसमें काफ़ी सहायता मिलेगी पढ़ने में, और अन्य चीज़ लेके आपके सामने फिर आऊँगी अन्य क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।